हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगहन यानी मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत कब है, 17 नवंबर को या फिर 18 नवंबर को। इसी के साथ हम जानेंगे इस दिन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। साथ में हम जानेंगे इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जो बहुत ही सरल और चमत्कारी होने वाले हैं, जिन्हें कर कर आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपने जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पुराण में प्रदोष व्रत का खास महत्व बताया गया है। वही यह दिन का संबंध महादेव से माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहीं आपको बता दें कि मार्गशीर्ष महीने का पहला प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ रहा है। सोमवार के दिन पड़ने से इसे सोम प्रदोष भी कहा जाएगा। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है। आइए जानते हैं इस दिन का महत्व, शुभ मुहूर्त, तिथि। वैदिक पंचांग के मुताबिक मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 नवंबर को सुबह 4:46 से आरंभ होकर अगले दिन यानी 18 नवंबर को सुबह 7:11 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 17 नवंबर को सोम प्रदोष व्रत कर रखा जाएगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल भी देखा जाता है, तो प्रदोष काल भी हमें 17 नवंबर को ही मिल रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में किया जाने का विधान है। वहीं सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे के समय को प्रदोष काल माना जाता है। इसी अवधि में महादेव की पूजा, जलाभिषेक और प्रदोष स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। वहीं इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है, जिसका समय 11:45 से शुरू होकर 12:27 तक रहेगा। सोमवार का दिन महादेव और चंद्रदेव दोनों को समर्पित है, इसलिए सोम प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशी बनी रहती है। साथ ही जिन लोगों को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो, उनको संतान का सुख प्राप्त होता है। वहीं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास रखकर प्रदोष काल में भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान को बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत और फूल अर्पित करें। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होगी। पर सोम प्रदोष के दिन दो शुभ योग बन रहे हैं। पहला शुभ योग है प्रीति योग और दूसरा शुभ योग है आयुष्मान योग। शिव योग पूजा के समय आयुष्मान योग होगा। पंचांग के अनुसार प्रति योग प्रातःकाल से लेकर सुबह 7:23 तक रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग बनेगा। इस शुभ योग में पूजा करने से आप दीर्घायु होंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी। सोम प्रदोष व्रत वाले दिन चित्रा और स्वाति नक्षत्र है। चित्रा प्रातःकाल से लेकर अगले दिन 18 नवंबर को सुबह 5:01 AM तक है। उसके बाद स्वाति नक्षत्र है। तो लोग 17 नवंबर को सोम प्रदोष व्रत रखेंगे। उनका पारण 18 नवंबर दिन मंगलवार को सूर्योदय के बाद यानी 6:46 AM के बाद कर सकेंगे। ये जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक प्रदोष व्रत पर तांबे के पात्र में गंगा जल के साथ गुड़ और हरी मूंग की दाल अर्पित करें। इस दौरान महादेव को कनेर का फूल और शहद भी चढ़ाएं। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। प्रदोष व्रत के दिन महादेव को 11 बेलपत्र अर्पित करें। इस दौरान शमी का एक फूल भी शामिल करें। इस कार्यों में सफलता व मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। ज्योतिषों के मुताबिक प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाएं। इस दौरान महामृत्युंजय मृत का जप करें। इससे मानसिक शांति व विरोधियों से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत पर आप गेहूं और धतूरे से शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे महादेव की कृपा बरसती है। इस दिन सफेद चीजों का दान करें। इससे रिश्तों में कड़वाहट दूर होती है। पुराण के अनुसार सोमवार का दिन चंद्रदेव से भी जुड़ा है, जिन्होंने भगवान शिव की आराधना करके क्षय रोग से मुक्ति पाई थी और माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा था। इसलिए इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन में सुख शांति के साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शिव पुराण के अनुसार धन से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और मानसिक समस्याओं से राहत पाने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए और अक्षत, साबुत चावल के दाने चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही चावल, चीनी और दूध समेत सफेद चीजों का दान करना चाहिए। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए भी शिव पुराण में कई धार्मिक उपाय बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को हर दिन शिवलिंग पर जल, घी अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ उन्हें आग का फूल, दुर्वा, बेलवा पत्र अर्पित करने से भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन आप शिव मुहूर्त में शिव जी की पूजा करें, उन्हें जौ चढ़ाएं। प्रदोष पूजा में भोलेनाथ को जौ अर्पित करने से संतान की प्राप्ति होती है। सोम प्रदोष व्रत का व्रत रखकर आप महादेव की पूजा करें। पूजा के समय शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करें। अक्षत चढ़ाने से कुंडली
कुंडली का शुक्र दोष दूर होता है, जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है, शिव कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सोम प्रदोष या सोमवार के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है। सोम प्रदोष पर आप शुभ समय में भगवान शिव का अभिषेक गाय के दूध से करें। कहा जाता है कि चंद्रदेव जब शाप से पीड़ित थे, उन्होंने भगवान शिव की पूजा की, शिव कृपा से वो दोष मुक्त हो गए। प्रदोष व्रत के दिन आप मनोकामनाओं की पूर्ति, दोष रोग आदि से मुक्त के लिए रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक करना अचूक उपाय माना गया है। इससे आपकी उन्नति होगी, सभी ग्रह दोष दूर होंगे। घर की गरीबी दूर करनी है तो शिवलिंग पर केसर चढ़ाएं और भगवान शिव से सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग पर गंगा जल और साबुत चावल से अभिषेक करें। इससे भगवान शिव की कृपा से आपके ऊपर सारा कर्ज उतर जाएगा। अगर बिजनेस में नुकसान रोकना है तो दूध, दही, शहद और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। भगवान शिव सारी बाधाएं दूर करेंगे। प्रदोष के दिन गाय को हरा चारा, रोटी या गुड़ खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर दर्शन करें, उनकी पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, घी, शहद और बेलपत्र अर्पित करें। तिल का दीपक जलाएं और धूप भी लगाएं। भगवान शिव की आरती गाएं, मंत्रों का जप करें। सोम प्रदोष व्रत के दिन दान करना बहुत ही पुण्य माना जाता है। आप अपनी इच्छा अनुसार गरीबों, ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। दान में अनाज, वस्त्र, फल, मिठाई आदि दे सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत के दिन निर्जला व्रत रखना सबसे उत्तम होता है। यदि आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो आप फलाहार कर सकते हैं। व्रत के दौरान नमक, मसालेदार भोजन और लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी बड़े समस्या में फंसे हैं तो आज शाम शिव जी की पूजा करें, साथ ही शिवलिंग पर 11 शमी पत्र चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इस उपाय से आपको मानसिक शांति मिलेगी और उस समस्या का भी जल्द समाधान मिल जाएगा। आज सोम प्रदोष व्रत की शाम को शिव जी की पूजा करें, साथ ही शिवलिंग पर 3 सूखे नारियल अर्पित करें। इस दौरान अपनी मनोकामना को बार बार बोलें। इस उपाय से आपको शिव जी की मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मिल सकता है। आज सोम प्रदोष व्रत की शाम को शिवजी और माता पार्वती के साथ में पूजा करें, साथ ही उन्हें फल, फूल, मिठाई, श्रृंगार का सामान और चंदन अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जप करें। ऐसा करने से आपकी लव लाइफ में प्यार बढ़ेगा और ग्रह कलेश से मुक्ति मिलेगी। यदि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आज शाम सच्चे मन से शिव जी की पूजा करें, साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें। इससे आपको मानसिक शांति का एहसास होगा और स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। पैसों की कमी से परेशान लोग आज सच्चे मन से शिव जी की पूजा करें, साथ ही उन्हें तिल, पीपल के पत्ते अर्पित करें, लेकिन पत्तों पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और अपनी मनोकामना लिखें। पत्ते अर्पित करते समय ओम नमो भगवती नारायणाय मंत्र का जप करें। अंत में अपनी मनोकामना का बोलें और गलतियों के लिए माफी मांगे। इस उपाय से आपको शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, साथ ही पैसों की कमी की समस्या दूर हो सकती है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।